हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी एक वीडियो जो है वो चैनल पर जा चुकी है, पाचन तंत्र हम इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में उस वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। डिटेल क्वेश्चन है। रिमेनिंग क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन जो भी हैं वो आज हम पूरे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है उसका पूरा जो किस तरह का इसमें जो स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटी इमेज को और छोटा करके मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको सही से ये देखिए, ये शॉर्ट में यहाँ पर ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी इमेज है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। पूरा पाचन तंत्र, बहुत सारे भाग इसमें जुड़े होते हैं, तब कहीं जाके हमारे खाने का जो है भोजन का पाचन हो पाता है। आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं ब्रॉड करके आपको दिखाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, ये हमारा माउथ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। मुंह को ओरल कैविटी कहते हैं। और इसमें जो है हमारे, तो यहाँ पर जो है हमारे मुंह के अंदर यानी कि हमारी खाल के अंदर सलाइवरी ग्लैंड, जिन्हें हम लार ग्रंथियाँ कहते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा। हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं, लार ग्रंथियाँ जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड जो होती है वो कान के पास में होती है, और सबमैंडिबुलर ये जो है ये हमारे ऊपर वाले जबड़े के पास होती है, और नीचे वाले जबड़े के पास सबलिंगुअल होती है। ठीक है। और इनमें से जो है लार का या सलाइवा का सिक्रीशन होता है, इसे हम सलाइवा कहते हैं इंग्लिश में, इसीलिए सलाइवरी ग्लैंड। और जो स्टार्च होता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें स्टार्च का पाचन इसीलिए हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारा ये खाना यहाँ से गया फेरिंग्स से होते हुए, फेरिंग्स कहते हैं इसको। ये जो है ये फेरिंग्स है, यहाँ से पूरा जाते हुए ये ओइसोफेगस में आ जाता है। ओइसोफेगस एक केवल ट्यूब की तरह काम करती है। यहाँ पर ये केवल एक ट्यूब की तरह जो कि काम कर रही है, केवल भोजन को कहाँ तक पहुँचा रही है, स्टमक के अंदर पहुँचा रही है, जिसे हम लोग आमाशय कहते हैं। आमाशय के अंदर पहुँचा रही है, और आमाशय में खाना हमारा 4 से 5 घंटे तक रहता है इसमें। और हमारा ये है लिवर, जिसे हम कहते हैं यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी इंटरनल बॉडी की जो भी है। और ये जब भी पूछा जाए कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लिवर बताएंगे। लिवर में ही ये गॉल ब्लैडर लगा रहता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। और लिवर जो पित्त रस यहाँ पर बनाता है वो पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। लिवर से बनता है पित्त रस, याद रखिए, पित्ताशय, आशय माने रखने वाला। और ये है हमारी पैनक्रियाज, ये पूरी पत्ती के शेप की होती है पैनक्रियाज, इस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रही है ये पत्ती के शेप की। और इसी में पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, और ये पूरी यहाँ पर लिखी हुई है। और ये जो हमारा बाइल जूस है, यानी कि हमारा जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है, जैसे हम पित्तरस कह रहे हैं। और पैनक्रियाटिक जूस हमारे छोटी आंत में चले जाते हैं, ये जो नारंगी कलर की आंत आपको दिख रही है इसमें चले जाते हैं। और ये हम पहले बता चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा पाचन 90% पाचन हमारे भोजन का और अवशोषण, शोषण, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो छोटी आंत में होता है। इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं? डायमीटर के अकॉर्डिंग। ये भले ही पतली है देखने में, लंबी ज़्यादा है, तो इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं लंबी बहुत होने के बाद? क्योंकि ये पाइप जो होता है, पतला पाइप, उस हिसाब से पतली है डायमीटर के अनुसार, व्यास के अनुसार, तो इसे छोटी आंत कहते हैं। और ये जो हरी वाली है ये है बड़ी आंत। यहाँ से छोटी आंत जुड़ती है बड़ी आंत से, और ये पहले आरोही क्रम में ऊपर की तरफ भोजन जाता है हमारा जो है, इसमें से सारा पानी बड़ी आंत खींच लेती है खाने में से, और फिर इस तरह से चलता है, फिर नीचे को आता है। और ये है रेक्टम, जहाँ पर हमारा जो फीसिस है वो इकट्ठा रहता है, और जब एनस के थ्रू हम उसे बाहर निकाल देते हैं मल के रूप में। पूरी ये प्रोसेस इस तरह से रहती है। स्टमक से खाना छोटी आंत में आता है, याद रखिएगा। और जब स्टमक से खाना छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में पचता है, वो 90% तक पच जाता है। और वैसे पाचन क्रिया हमारी कितने भी स्टार्ट हो जाती है? माउथ से ही। और छोटी आंत में पचने के बाद, पूरा एब्जॉर्ब होने के बाद, यहाँ से ये बड़ी आंत में गया, और बड़ी आंत में जाने के बाद यहाँ से ये जो बेकार पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर मैंने बता दिया। और इसके बाद ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं ड्यूडेनम, जो कि छोटी आंत को और स्टमक को जोड़ते हैं, यानी कि हमारा जो ये जिसे हम आमाशय कहते हैं। और इलियम जो होता है, इलियम वाला ये पार्ट है, ये बड़ी आंत से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। ये सीकम है, ये अपेंडिक्स है, जो कि आपको बता ही दिया था मैंने पिछली बार। सेलुलोज का पाचन जो है यानी अपेंडिक्स में होता है। अब जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है।
तो अब हम यहाँ पर चलते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन कौन सा है? तो 11वां क्वेश्चन मैं अभी देखती हूँ, 1 मिनट आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। 10, ये 11वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। विच ऑफ फॉलोइंग, 10 क्वेश्चन तक मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द इलनेस सिरोसिस। सिरोसिस जो होती है वो लिवर की डिजीज़ होती है, इसमें लिवर जो है हमारा काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर बी इसका आंसर होगा। सिरोसिस इज़ द लेट स्टेज ऑफ लिवर स्कैरिंग, यानी कि फाइब्रोसिस लिवर का कैंसर समझ लीजिए। ब्राउट बाय अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स और डिजीज़ अफेक्टेड द लिवर। बहुत सारी बीमारियां जो लिवर को अफेक्ट करती हैं, इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस जो होती है, क्रॉनिक ड्रिंकिंग यानी कि जो ज़्यादा शराब पीते हैं उनका लिवर ख़राब हो जाता है। द लिवर इज़ अनेबल टू कैरी आउट द एसेंशियल टास्क ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की जो टास्क होती है यानी कि भोजन के पाचन में जो उसका काम होता है वो काम सही से नहीं कर पाता, प्रोटीन सिंथेसिस सही से नहीं हो पाती, ठीक है। और इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर जो होते हैं वो भी नहीं हो पाते। और उसके बाद जो है टॉक्सिन ड्रग वगैरह और टॉक्सिन जो फिल्ट्रेशन है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन चीज़ें हैं उनको फ़िल्टर करने का काम लिवर का रहता है, वो भी फ़िल्टर नहीं हो पाता। इस वजह से क्या होता है, लिवर हमारा जो है जल्दी से डैमेज इसमें हो जाता है, इसलिए ये बीमारी हो जाती सिरोसिस। अगला है रेनिन एंजाइम इज सिक्रेटेड इन विच द फॉलोइंग एरिया ऑफ द एलिमेंट्री एंजाइम। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? आहार नाल को। आहार नाल कौन सी है? आहार नाल वही है जो अभी मैंने आपको पूरी पिक्चर में दिखाई, और पूरी जहाँ पे स्टमक वगैरह सब कुछ रहता है उसे एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में आहार नाल। तो रेनिन एंजाइम कहाँ पर सिक्रीट होता है? तो ये स्टमक में होता है। जो जे शेप का स्ट्रक्चर आपको अभी मैंने ऐसे करके दिखाया था, है ना, स्टमक था जिसे आमाशय कहा था, फिर छोटी आंत उससे जुड़ रही थी ड्यूडेनम से, तो उसकी बात हो रही है। स्टमक में रेनिन जो है वो सिक्रीट होता है, और रेनिन छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनिन इज़ अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस इस स्टमक में सिक्रीट होता है। और इन द स्टमक ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट माने छोटे बच्चे जो होते हैं उनके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में ये जो है रेनिन प्रेजेंट होता है, जो कि किसको? केसीन को, जो प्रोटीन है मिल्क का। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? अलग अलग प्रोटीन सब जगह होते हैं, तो मिल्क में होता है केसीन। केसीन के डाइजेशन में हेल्प करता है रेनिन, ठीक है। रेनिन इज़ प्रोड्यूस बाय द मेन सेल्स, मुख्य सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और इसे हम काइमोसिन भी कहते हैं। रेनिन की जगह काइमोसिन लिख के आ जाएगा तो भी आप इसको जो है सही मानेंगे। इट हेल्प इन डाइजेशन इज टू कर्डल एंड कोगुलेट मिल्क इन द स्टमक। ये क्या करता है? पेट के अंदर हमारे जो मिल्क है उसको जमने का, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। विच क्रूशियल फॉर यंग एनिमल, जो कि यंग एनिमल्स जो होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें भी मिलता है। रेनिन सिक्रीशन आर एट देयर हाईएस्ट इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ। जब जन्म हो जाता है बच्चे का तो शुरू के दिनों में रेनिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, क्योंकि बच्चा मिल्क पीता है, उसको डाइजेस्ट करना चाहिए। दैन डेज जब फिर उसके बाद ही कम हो जाता है, और फिर रेनिन की जगह पेप्सिन ले लेता है, जिससे हमारे प्रोटीन जो होता है, हमारा प्रोटीन, ये मिल्क का प्रोटीन पाचन कौन करता है? रेनिन। लेकिन हम लोग जो खाने में प्रोटीन खाते हैं उसका पाचन पेप्सिन करता है, इसलिए रेनिन की जगह फिर क्या ले लेता है? पेप्सिन, क्योंकि हम लोग खाना खाने लगते हैं, दूध कम पीते हैं, तो दूध में प्रोटीन की पाचन की हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। जो रेनिन हमारा ज़्यादा सिक्रीट हो, पेप्सिन की हमें उस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेनिन इज़ रिलीज एन इनएक्टिव प्रो एंजाइम दैट इज़ नोन एज प्रोकाइमोसिन एंड बिकम एक्टिव व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद एन एसिडिक मीडिया। जब एसिडिक मीडिया के कांटेक्ट में आ जाता है तो रेनिन एक्टिव हो जाता है, अदरवाइज रेनिल जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं रहती। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड एंड स्टोर्ड इन लिवर सेल। लिवर सेल में क्या चीज़ स्टोर्ड रहता है? तो ग्लाइकोजन। ये स्टोरी पहले भी बता चुकी हूँ। जो हम लोग खाते हैं भोजन, उसकी सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज है, और ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा ना घूमे, और जो डायबिटिक ना हो, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए क्या होता है? ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन में चेंज होकर कहाँ पर स्टोर हो जाता है? लिवर सेल में स्टोर हो जाता है। और फिर जब हमें फिर से एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर हमारे पास हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, तो यही ग्लाइकोजन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, और हमको क्या दे देता है? एनर्जी दे देता है। एनर्जी हमें किससे मिलेगी? ग्लूकोज से ही, ग्लाइकोजन से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये पूरा दिया है, लिवर सेल में ग्लाइकोजन रहता है, ये लिखा देखो, पॉलीसेक्राइड इज प्रोड्यूस्ड and then stored as glycogen in the liver
ग्लाइकोजन इज ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लूकोज व्हेन द बॉडी नीड एनर्जी। देखो एनर्जी की ज़रूरत है जब बॉडी को, तब ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। देन द ग्लूकोज इज रिलीज इनटू द ब्लड। ग्लूकोज किस में आ जाता है? ब्लड में आ जाता है और अपनी टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। जिस सेल को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये पहुंच जाता है। द मल्टी ब्रांच पॉलीमर है ये ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मल्टी ब्रांच पॉलीमर ग्लाइकोजन कहलाता है। एनिमल और ह्यूमन दोनों में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर रहता है, ये भी याद रखना। मोस्टली इन द लिवर में, हमारे यकृत में, मसल्स में, मांसपेशियों में ग्लाइकोजन बनता है और स्टोर होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, पूरी बहुत बड़ी प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्म एनी ग्लूकोज दैट इज़ नॉट इमीडिएटली कंज्यूम इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन द लिवर और मसल्स। क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में होता है और वो जब चेंज हो जाता है, मतलब इतना ग्लूकोज की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो उसे हम ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके स्टोर कर लेते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय आ निकोटिनिक एसिड डेफिशिएंसी। ये विटामिन बी से रिलेटेड डेफिशिएंसी है। और बी का कौन सा पार्ट है अभी बता रही हूँ आपको। तो पिलेग्रा जो होती है वो, जिसमें स्किन चटकने लगती है, स्किन ड्राई रहती है, वो बीमारी है। और विटामिन बी जो है यहाँ पर 3 से ये संबंधित है। देखो विटामिन बी को कहते हैं नियासिन और इसे निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। तो B3 से ही ये बीमारी होती है। पूरा इसमें लिखा है। वाटर सोल्यूबल होता है और विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सोल्यूबल होने की वजह से हमारी बॉडी से क्या होते हैं, बाहर हमेशा निकलते रहते हैं, ये बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं, ये याद रखिएगा। इसीलिए हमें विटामिन बी सी की, आप देखिएगा डॉक्टर ज़्यादातर हमें टैबलेट देते हैं और क्या कहते हैं कि ऐसी चीज़ें खाइए। जबकि ए डी ई के जो विटामिन हैं वो क्या होते हैं, वो फैट सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं और हमारी बॉडी में जो फैट होता है उसमें ये इकट्ठे रहते हैं। तो इसलिए इन विटामिन की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और जबकि बी और सी की रेगुलर ज़रूरत रहती है और उसकी कमी से बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए तो वाटर सॉल्युबल विटामिन नेसेसरी इन रेगुलर मेटाबॉलिज्म एज इट इज़ अ सोर्स ऑफ कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेस NADP। ठीक है, ये इसका सोर्स है। विटामिन ने ये बता ही दिया मैंने नाम। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से जो है, डेफिशिएंसी माने कमी से, निकोटिनिक एसिड कॉज्ड क्या हो जाता है, पिलेग्रा। और जो कुत्ते हैं उनमें हो जाती है कैनाइन डिजीज़, ब्लैक टंग, उनकी जीभ जो है वो काली हो जाती है कुत्तों में। पिलेग्रा ट्रीटेड इस लिखा स्केली पिगमेंटेड स्किन। स्किन जो होती है स्केली, पे जैसे हाथ बड़े वैसे हो जाते हैं, हाथों की चमड़ी टाइट हो जाती है, उसमें से खाल झड़ने लगती है। पिगमेंटेड मतलब स्किन में ऐसे डॉट डॉट से दाग से हो जाते हैं, या कहीं पर दाग जैसे चेहरे पे दिखते हैं। और GI ट्रैक जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। जो अभी मैंने बताया था कि हमारी जो लार है इसका क्या रोल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ए लगा है स्टार्च। स्टार्च क्यों लगा है? स्टार्च के डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। लिखा है सलाइवा इज़ अ लिक्विड दैट वेरियस एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन क्रिएट इन देयर माउथ दैट इज़ टिपिकली फ्रोदी। मतलब ये जो है मनुष्य के मुंह में हमेशा निकलती रहती है और जानवरों के मुंह में भी ये लार निकलती रहती है। सलाइवा इज़ 90, इसमें क्या होता है, 98% तो पानी होता है, और जो कि सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ह्यूमन में 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ऊपर मैंने चित्र में बता दी हैं। ठीक है, पैरोटिड और सब मैक्सिलरी और मैंडिबुल, उसके बाद तीसरी और है। बट इट ऑल्सो कंटेन न्यूमरस एसेंशियल एलिमेंट भी होते हैं इसमें। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, म्यूकस होता है, एंटीबॉडीज़ केमिकल्स होते हैं और दूसरे एंजाइम भी होते हैं। सलाइवा परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ डाइजेशन करती है सलाइवा, इंक्लूडिंग मॉइस्चरिंग फूड को गीला रखती है जब हम मुंह में खाना ले जाते हैं, और असिस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ बोलस ऑफ फूड, और फूड का गोला बनाने में हेल्प करती है, जो कि हम अच्छे से स्वालो माने निगल पाते हैं। दैट इज़ सिंपल टू स्वालो माने अच्छे से निगल पाएँ जिसे। द अमाइलेज एंजाइम विच कन्वर्ट सर्टेन स्टार्चेज। अमाइलेज एंजाइम जो है, जो सिक्रीट होता है इसमें, हमारी किसमें, सलाइवा में पाया जाता है। ये स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में एंड डेक्स्ट्रेन में। स्टार्च जो हमारे खाने में होता है उसको माल्टोज यानी कि उसकी सिंपल फॉर्म में बदल देता है, जो कि हमारी सलाइवा में पाया जाता है। तो हमारी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को
कन्वर्ट कर देता है उसकी सिंपल फॉर्म में माल्टोज में। यहाँ पर लिखा है एज अ रिजल्ट फूड इज़ ऑलरेडी बीइंग डाइजेस्टेड इन द माउथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खाना है हमारा वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन होना। ऐसा नहीं कि आंत में जाए तभी डाइजेस्ट होगा, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन होना, स्टार्ट डाइजेस्ट होने लगता है बिफोर इट इवन रीचेज द स्टमक। ये पेट में पहुंचने से पहले या आमाशय में पहुंचने से पहले ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा डज नॉट ब्रेक डाउन फैट, फाइबर और प्रोटीन, जबकि सलाइवा जो है केवल स्टार्च को जो है वो तोड़ती है उसके सिंपल फॉर्म में, लेकिन फैट, फाइबर और प्रोटीन को बिल्कुल नहीं तोड़ पाती है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन दोस्तों। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इंजेस्टिंग फूड नोन एज। तो इंजेशन कहलाता है फूड को निगलना, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है? देयर आर 5 फेजेस इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। 5 फेज होती हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में। एक तो इंजेशन होती है, पहले निगलना, फिर उसका डाइजेशन होना, पचना, एब्जॉर्ब माने उसका अवशोषण होना, एसिमिलेशन, एंड इजेशन माने बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ पर प्रोसेस है। इंजेशन पूरा लिखा है कि इसके थ्रू क्या होता है, एनिमल फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, खाना मुंह में लेके बॉडी के अंदर ले जाता है। डाइजेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जो फूड में बड़े मॉलिक्यूल्स को उस तोड़कर उनके छोटे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में, जो कि पानी में घुल जाएं, ऐसे मॉलिक्यूल में उस खाने को ये तोड़ देते हैं, जिससे पानी के साथ उसे उसके अच्छे तत्व एब्जॉर्ब करे जा सकें। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें डाइजेस्टिव फूड जो है हमारा जितनी भी उसके पोषक तत्व हैं हमारे खून में ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। उसके पोषक तत्व और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में उस पोषक तत्व हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और बड़ी आंत सबसे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बता दूँ, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है सबसे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है। अगला यहाँ पर यहाँ है कि एसिमिलेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व बाय द बॉडी सेल एंड यूज एज अ फ्यूल एंड सोर्स ऑफ ग्रोथ। एसिमिलेशन का ये मतलब ये है कि जो हमने फूड डाइजेस्ट किया, जो हमारी बॉडी में गया, उसमें से अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं हमारी शरीर की कोशिकाएं और यूज़ करती हैं उसे ईंधन के रूप में, और उन्हें एनर्जी मिलती है, एनर्जी के साथ अपने सारे काम करती हैं और अपनी ग्रोथ भी करती हैं। इसे एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन वो होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ हमारा खाना अनडाइजेस्टेड रहता है, पचता नहीं है, वो फीसिस के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, मल के रूप में, जिसे हम पॉटी कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टिमुलेशन ऑफ द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के रिलीज़ के लिए कौन बढ़ावा देता है, किसकी वजह से पैनक्रियाटिक जूस जो है वो अच्छे से निकलता है? तो ये है क्या, कोलेसाइटोकाइनिन। कोलेसाइटोकाइनिन की वजह से। पैनक्रियाटिक जूस का मतलब क्या हुआ, जो कि आपकी पैनक्रियाज में से निकल रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पैनक्रियाज बताई थी पत्ती के आकार की। पेप्टाइड हार्मोन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इस कोलेसाइटोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन है ये, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है, एक पेप्टिक हार्मोन है। ये प्रमोट करता है प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करने में। प्रोटीन और फैट ब्रेक डाउन होते हैं इस हार्मोन के, जो है ये जो क्या करता है, एक उत्तेजक का कार्य करता है, कैटलिस्ट का। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथेलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी सी थी उसकी जो एपिथेलियम है, ये जो वॉल है, इससे इसका प्रोडक्शन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन का। एंड सिक्रीट इन द ड्यूडेनम, और ये काय में सिक्रेटेड होती है, ड्यूडेनम, जो कि स्टमक से आंत को जोड़ती है। छोटी आंत स्टमक से जुड़ रही है, जो ये मान लीजिए ये हमारा स्टमक है, इसमें जो यहाँ पर छोटी आंत जब जुड़ती है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर सिक्रीट होता है। ट्रिगर्ड द गॉल ब्लैडर टू सिक्रीट, और फिर यहाँ से जो ये कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रीट होता है, ये जो लीवर के पास में, ऐसा लीवर था और लीवर के पास में एक आपने क्या देखा था, पित्ता से देखा था। तो ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर को सिक्रीट बाइल, मतलब बाइल, सिक्रीट बाइल एंड पैनक्रियाटिक डूड। गॉल ब्लैडर मतलब लीवर को ये जो है एक्टिव कर देता है, जिससे बाइल जो, और गॉल ब्लैडर को ये ट्रिगर करता है। लीवर से बाइल जूस इसमें निकला और उसे ट्रिगर करता है कि बाइल जूस को उसमें से बाहर निकालने के लिए। अगला है यहाँ पर, प्रोटीन इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन इनटू
प्रोटीन काय में बदल जाती है, तो कॉमन सा है अमीनो एसिड। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बने हैं। तो जानवरों में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में बदल जाती है। फूड डेट्रिएशन इज़ फैसिलिटेटेड बाय अमीनो एसिड। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ आर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के हमारे शरीर को बनाने के लिए सबसे छोटा जो तत्व है, सबसे छोटी ब्लॉक है, वो अमीनो एसिड है, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन से बना है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो है वो अमीनो एसिड है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर है टायरोसिन। यहाँ पर टायरोसिन एंड ग्लूटामिन आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अमीनो एसिड। ऑयल एंड फैट्स आर बोथ आर कॉम्पोनेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। द बॉडी यूजेज शुगर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। शुगर को यूज़ करती है एनर्जी के रूप में। फैट, शुगर और प्रोटीन तीनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला है 19वां क्वेश्चन, विच पैनक्रियाटिक सेल इज सिक्रीटेड बाय इंसुलिन हार्मोन। कौन सी पैनक्रियाटिक सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है, तो ये बीटा सेल है। कौन सी? बीटा सेल। तो बीटा सेल यहाँ पर पूरा लिखा है। द आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं इन्हें। इन द पैनक्रियाज में 2 आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस हैं। कंटेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। उनके पास एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती हैं जिसे बीटा सेल कहते हैं। और बीटा सेल इंसुलिन जनरेट करती हैं और मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ द आइसलैंड सेल। ठीक है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ द आइसलैंड सेल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए सेल हैं जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं। द बॉडी नीड्स इंसुलिन टू ट्रांसपोर्ट ब्लड शुगर। बॉडी को ज़रूरत होती है कि इंसुलिन को ब्लड शुगर में ट्रांसपोर्ट करें इनटू ऑल ऑफ इट्स सेल। बिकॉज ऑफ द इंसुलिन स्टोरेज देयर इज़ टू मच शुगर इन द ब्लड एंड इनसफिशिएंट शुगर फॉर द सेल टू यूज़ एज अ फ्यूल। तो इसमें कुल मिला के ये है कि इंसुलिन का क्या काम है? शुगर को मेंटेन रखना। शुगर का मेंटेन रखने का मतलब क्या है? ग्लूकोज को मेंटेन रखना। और ग्लूकोज कैसे मेंटेन रहेगा कि जब इंसुलिन सिक्रीट होता है तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर में मेंटेन रखता है कि कितना ग्लूकोज केवल यहाँ पर होना चाहिए। ज़्यादा ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, वो ग्लाइकोजन में बदल कर लिवर में चला जाता है। 20वां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। द मेजोरिटी ऑफ फैट डाइजेशन टेक प्लेस इन। तो जो ज़्यादातर खाने का पाचन जो है कहाँ होता है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% पाचन होता है, छोटी आंत में। तो यहाँ पूरा लिखा है पैनक्रियाटिक लाइपेज असिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फैट डाइजेशन। ठीक है, लाइपेज से लिपिड का जो डाइजेशन होता है फैट का इन द ड्यूडेनम में स्टार्ट हो जाता है, जो छोटी आंत की स्टार्टिंग है। बट ड्यू ऑफ टिनी साइज इट कैन नॉट बी फिनिश हियर। यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता है, पूरी आंत में ये चलता है। Furthermore, the small intestine is the part of it. In the babies, the stomach is where some digestion takes place. बच्चों में पेट में भी जो आमाशय है उसमें भी कुछ डाइजेशन होता है, लेकिन बड़े लोगों में नहीं होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियो अगर चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलूंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।